नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए, बात ऐसी है कि आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो उसमें कोई भी एक्सरसाइज जब आप पढ़ो तो उसमें सबसे डेंजरस क्वेश्चन को आप लो। क्यों? उस डेंजरस क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज का निचोड़ आपको मिल जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसमें सारे क्वेश्चंस का निचोड़ आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि हो सके जहाँ तक आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन कीजिए, आपके नॉर्मल क्वेश्चन तुरंत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बिना कुछ डिस्कस किए अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अपने को निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब एक बात बताइए, इसमें इतना ही कह रहा है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। बाय द वे यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दे और कहे कि मान भी ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कहो? नहीं सर, आपने तो हमें इतना ही करवाया कि इसको समीकरण बना के छोड़ दीजिए, द्विघात समीकरण में निरूपित ही करना है। बाय द वे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मान निकलवा लिया, तो आप मेरे को आके क्या बोलो कि सर ये तो एडिशनल क्वेश्चन आ गया, हमारे आउट ऑफ बुक आ गया, बुक में तो आंसर निकलवा ही नहीं रहा आप, और हमारे से एग्जाम में निकलवा लिया। सर पेपर तो बाहर से आ गया। कुछ बाहर से नहीं आया, आपने जो चीज़ें सीख रखी है उन्हीं के थ्रू आपको चलना है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट की। एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है, मतलब इस आयताकार जो क्षेत्र है उसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। एक अधिक मतलब 1 मीटर अधिक है। मतलब देखो, अभी डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब सुनो, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, बिल्कुल करेंगे। आप गणित को सोल्व कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखो, पहले ये पता करो मान किसका दिया हुआ है। जिसका मान दिया हुआ है यदि उसका सूत्र होता है तो उसको लागू करना आप सीखिए। पहले उस सूत्र को ही लगाइए जिसका मान दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मैं बात करूँ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है। सर भूखंड का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, लेकिन सर क्षेत्रफल का तो सूत्र होता है। सर कोई बात नहीं, क्षेत्रफल का सूत्र होता है तो लगाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, और वो लगाएंगे। देखो बात करते हैं कि सर क्षेत्रफल के लिए तो अपने को लंबाई चौड़ाई दोनों चाहिए, तो वो कहाँ से लाएं? तो देखो इसमें रिलेशन दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। सपोज कीजिए आपके पास 5 पेन है। अब मैं कहूँ मेरे पास कितने हैं, तो मैं कहूँ जितने आपके पास है उसके डबल से भी 3 ज़्यादा मेरे पास है। तो आप क्या कहोगे? सर डबल से 3, तो किसका डबल? अब हमारा डबल। तो पहले ये तो बताओ हमारे कितने हैं। तो मैं कहूँगा आपके पास 5 है, तो आप क्या बोलोगे? सर 5 का डबल कर दीजिए 10, 10 से 3 एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो आप क्या बोलोगे कि सर किसका पता होना जरूरी था, सर आपका या हमारा? तो मैं कहूँगा आपका। क्यों? क्योंकि आपका डबल है। तो ध्यान रखो, जिसका दुगुना, जिसका तिगुना, जिसका 4 गुना, 5 गुना, या जिससे अधिक, जिससे कम, जिससे वर्ड जो आ जाए ना उसी को आप पहले मान लो। जैसे आपको क्या कह रखा है, लंबाई किसकी दुगुनी है, दुगुनी के साथ कौन है? चौड़ाई की दुगुनी है, तो पहले आप चौड़ाई को मानिए। चौड़ाई को डबल कर देंगे, एक और जोड़ देंगे, आ गई लंबाई। तो देखो पहले किसको मानोगे आप? चौड़ाई को। तो माना भूखंड की जो चौड़ाई है वो कितनी है? एक्स मीटर है। क्योंकि एक्स नहीं आती, एक्स मीटर आती है। आपको पता है कि चौड़ाई है तो सेंटीमीटर मीटर इनमें आएगी, मीटर में क्यों आएगी? क्योंकि क्षेत्रफल अपने पास मीटर में है। बात करते हैं किसकी? लंबाई की। तो लंबाई क्या कह रहा है? चौड़ाई, चौड़ाई का डबल, और डबल से कितना? एक ज़्यादा। तो देखो चौड़ाई, चौड़ाई का डबल और डबल से भी एक ज़्यादा। तो मान रखिए, बोलो चौड़ाई, देखो 2 गुणा चौड़ाई कितनी? एक्स, चौड़ाई एक्स है, और प्लस कितना कर रहे हो? 1, और ये लीजिए आ गई लंबाई। देखो चौड़ाई एक्स है, चौड़ाई का डबल है, और डबल से भी एक ज़्यादा है लंबाई। ठीक है, अब बताओ आपको क्या दिया गया है? दिया गया है क्वेश्चन में कि इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। अब सुनो, 528 मीटर स्क्वायर किसका मान है? क्षेत्रफल का। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सर क्षेत्रफल का मान अपने पास में है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूले के लिए एक लाइन खराब करोगे, इससे अच्छा आप यहीं लिख लो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब रखो मान एल, एल कौन? लंबाई, लंबाई का मान 2x प्लस 1 गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कौन है? x, और बराबर में कितना? 528। ध्यान रखो, जहाँ अल्फ़ाबेट की एंट्री हो जाती है, जहाँ समीकरण बनना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे आप मात्रक हटा दीजिए। जैसे मीटर हटा दिया हमने यहाँ से। तो अब देखो, अब वही फैमिली वाला काम है अपना। फैमिली के बाहर कोई गेस्ट आया, अंदर लाओ मीटिंग करवाओ, तो x की मीटिंग 2x के साथ, तो 2x को x से गुणा करोगे 2x स्क्वायर, 1 को x से गुणा किया x। आपने ये भी देखा होगा सर, द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप था वो था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब सर बराबर में 0 था, तो 528 को यहाँ से उठाना पड़ेगा, इधर ले लीजिए, इधर आएगा किसका? हो जाएगा माइनस का, और बराबर में कितना हो जाएगा? 0। अब सुनिए सर,
अब हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं, द्विघात समीकरण आ गई। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहीं तक करना था, लेकिन अब क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई भी याद कीजिए, और लंबाई चौड़ाई दोनों ही x पे आधारित है। देखो तो आपको x का मान निकालना पड़ेगा, और द्विघात समीकरण में x का मान निकालने के लिए आप कितनी विधियां लगाते हो, 3। कौन कौन सी, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग और श्रीधराचार्य, सारी अपन ने बेसिक में डिस्कस की थी। तो अपन इसको एक बार गुणनखंड विधि से करेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि कैसे होती है कि पहले घात क्रम में लाओ, 2 घात 1 घात 0 घात, मतलब घाते क्रम में है। अब फर्स्ट और लास्ट को गुणा करो, फर्स्ट कौन 2, लास्ट कौन 528, इनका गुणा करते हो तो इनका गुणा आता है आपके पास 1056। कितना आता है, 1056 आता है, नहीं आता आप खुद देख लो। 500 का डबल 1000, 28 का डबल 1000, ये 56 हो गया। अब बात करते हैं कि इसके गुणनखंड की, तो आप एक काम कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, बहुत इजी में आंसर आएगा। 2 यहाँ कितना आ जाएगा 528, फिर 2 का लगाइए 26 और 4, फिर 2 का लगाइए 132, 2 का लगाइए 66, फिर 2 का लगाइए कितना हो जाएगा 33, फिर 3 का लगाइए तो 11, 11 का दिया तो 1। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 1056 किसके पहाड़े में आता है, सर ऐसे फैक्टर लेके आइए, ऐसे गुणनखंड लाइए जिनका गुणा तो कितना है 1056 है, और जोड़ बाकी कितना है प्लस का 1। तो बताओ, देखो 2 यहाँ से पकड़ना स्टार्ट कीजिए, बहुत इजी ट्रिक में काम में आएगा। 2 को किससे गुणा करोगे, 1056 से तो कर नहीं सकते, 2 को 528 से गुणा कीजिए 1056 आएगा। मतलब इसको ले रहे हो तो इसके जस्ट नीचे वाले को लेना है, तो 2 को ले लिया 528। देखो इनका गुणा तो 1056 आ रहा है, लेकिन जोड़ बाकी 1 नहीं आ रहा, जोड़ो एक बार 530 हो जाएगा, घटाओ 526 हो जाएगा, नहीं बैठा काम। तो चलो इससे काम नहीं हुआ, नीचे आ जाओ, 2 दूनी 4, 4 को किससे लोगे 264 से, सर इसमें भी नहीं बन रहा दूर दूर तक, और नीचे आ जाओ, 4 दूनी 8, 8 आ गया, 8 को किससे लोगे 132 से, नहीं बैठा सर। 8 दूनी 16, 16 को किससे लोगे 66 से, सर अभी भी नहीं बना, यहाँ तक 16 हो गया, नीचे और ले लो, 16 का डबल 32, और 32 को किससे करोगे 33 से, सर ये लीजिए 32 गुणा 33 आ गया। तो अब बताओ, अब आपको ये भी पता चल गया कि सर 33 में से 32 को माइनस करने पे कितना बनेगा 1, आपको भी कितना बनाना है 1, वो 1 किसका बनाना है प्लस का, तो वो अपना 1 भी किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है। काश ये 1 माइनस का होता तो अपन क्या करते, इस 1 को प्लस को माइनस कर देते, मतलब बराबर के इधर चेंज किया है तो बराबर तभी होगा जब इधर भी चेंज करोगे, करो 33 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 32 माइनस का था प्लस का हो जाएगा। तो -1 के लिए ऐसे काम में लेंगे, +1 के लिए ऐसे काम में लेंगे, ठीक है। तो बताओ आप क्या बोलोगे कि सर 2x² 1x बनाना है, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा सर 33, फिर आएगा 32, तो 33x माइनस 32x बड़ा प्लस का, क्योंकि 1 प्लस का है। 33 में से 32 को माइनस किया 528। अब सुनो, अब आप कॉमन लीजिए, कॉमन लेना तो आता होगा सबको, कि कॉमन वो होता है कि जो सभी में हो, जैसे 2 यहाँ है, यहाँ भी होना चाहिए, 33 यहाँ है, यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। ऐसी कोई संख्या 2 और 33 दोनों में भाग लगाए, सर दोनों अभाज्य संख्या 1 का भाग जाता है, कोई संख्या नहीं है। तो x 2 बार है, x 1 बार है, कम होता है वो बाहर आता है, तो 2 बार 1 बार, कम कितनी बार 1 बार, बाहर आ गया। तो देखो 1 बार बाहर आया तो एक तो 2 बच गया, x 2 बार था, 1 बार चला गया, 1 बार रह गया, प्लस x तो चला गया, 33 बच गया। अब एक बात बताओ, यहाँ तक काम हो गया, अब आगे किसका निशान है माइनस, तो यहाँ भी माइनस लगाओ। अब सुनो, दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए गुणनखंड का, मतलब 2x + 33 है तो यहाँ भी 2x + 33। अब मुझे ये बताओ, आपको इस 32 को कितना बनाना है 2 बनाना है, तो इस 32 को आप क्या बोलोगे कि सर 32 को हम बोलेंगे 16 गुणा 2, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो आपको तो 2 ही तो रखना है ना, 16 को बाहर निकाल लो, तो बाहर कौन आ जाएगा 16। अब आपको ये भी पता है जो कॉमन आता है उसका भाग लगा देते हैं, तो भाग लगाओ, 16 का भाग 32 में दोगे तो 2 बार, साथ में कौन है x। अब माइनस चिन्ह की बात करेंगे, 16 का भाग इसमें देंगे 33 आएगा, ठीक है। अब इतना ध्यान रखो, ब्रैकेट के बाहर आपने प्लस लिया होता तो दोनों के चिन्ह नहीं बदलते, ऐसे के ऐसे ब्रैकेट में आते, बट आपने माइनस ले लिया तो चिन्ह बदलो। माइनस का था 32, जो भी भाग लगने के बाद में आएगा वो प्लस का हो जाएगा, इसमें भाग लगने के बाद जो माइनस है वो इसके कारण चेंज हो जाएगा और किस में आ जाएगा माइनस का प्लस में। अब बताओ दोनों ब्रैकेट सेम है या नहीं है, बिल्कुल है सर, कॉमन ले लो, तो ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो एक ब्रैकेट में आप लिख दो x को और -16 को, एक ब्रैकेट में आ जाएगा कॉमन। अब सुनो, अब अपने को x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए आप डायरेक्ट यही पता रखो कि दोनों ब्रैकेट्स के बराबर में क्या कर दो 0 कर दो, तो मैं इसके बराबर 0 करता हूँ, इसके बराबर 0 करता हूँ, ठीक है। तो देखो 2x इधर रह गया, 33 प्लस का उधर जाएगा तो -33। अब आपको तो x का मान चाहिए था, 2 को उठाओ, क्यों गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो -33/2।
अब इससे मान लाएँ तो x माइनस 16 बराबर 0, माइनस 16 को ट्रांसफर करोगे तो प्लस 16, तो x का मान आ गया 16। अब मुझे ये बताओ आप कि आपके पास में x के कितने मान आए, 2 मान आ गए सर, लेंगे कौन सा, दोनों ले लो, नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि x के मान है और x चौड़ाई थी, क्या कभी आपने माइनस के 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई ली है, नहीं सर, क्योंकि चौड़ाई तो माइनस में आती नहीं, पॉइंटों में आ जाएगी, माइनस में नहीं आएगी। तो आप क्या बोलोगे, x चौड़ाई है और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती, हर एक चीज़ इंडिकेट करना है आपको, ध्यान रखना। तो चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती, अतः अपन किसको ले लेंगे फिर, 16 को ले लेंगे, प्लस वाले को। अतः है जो अपने पास भूखंड की लंबाई थी, वो भूखंड की लंबाई क्या थी, 2x प्लस 1, मतलब 2 गुणा x, x का मान 16, तो 16 को 2 से गुणा किया 32, 32 और 1 कितना हो गया 33, ये लीजिए। ऐसे ही चौड़ाई, चौड़ाई कौन थी x, और x का मान कितना था 16 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया। वर्ड प्रॉब्लम को एक बार नहीं बेटा 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, वर्ड प्रॉब्लम क्लियर है, आपकी पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। देखिए सेकंड में अपन बात करेंगे संख्याओं के बारे में। बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन अपन करेंगे कैसे न कैसे, देखो टेंशन मत लीजिए, टेंशन है तो देखो, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मतलब क्रमागत भी है धनात्मक भी है, तो इसके नाम से आपको पता करना पड़ेगा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, बिल्कुल करेंगे। देखिए आप इधर देखिए, क्रमागत की एक बार संधि कीजिए, आप सबको आती होगी संधि, कि क्रमागत की संधि आप नॉर्मल कर सकते हो, क्रम प्लस आगत। क्रम मतलब एकदम सीक्वेंस से चलेगा, आगत मतलब आने वाला, मतलब एकदम क्रम से आने वाला। जैसे 3 है, 3 के क्रम में कौन आएगा 4, तो ये दोनों क्रमागत हो गए। अब इनको चाहे पूर्णांक कह दो चाहे संख्या कह दो, बात एक ही है। मैं कहूँ 5, 5 के क्रमागत कौन 6, मैं कहूँ 6, 6 के क्रमागत कौन 7, नहीं सर ऐसे मत कहिए आप ऐसे कहिए, ये पहली संख्या 3 है तो दूसरी 4 नहीं आएगी, इसी 3 में आप एक एक्स्ट्रा कर दीजिए, आपका काम खत्म। सर 5 है तो 5, ये 6 नहीं आएगी, कैसे आएगी 6, इसी 5 में कितना ऐड कर दो आप, 1 ऐड कर दो। 6 है तो दूसरी कैसे आएगी, 6 में 1 ऐड करने से। अब बताओ इतनी संख्याएं हैं, आपको क्या पता कौन सी ली, नहीं पता ना, तो मैं कह दूं कि मेरे पास पहली संख्या x है तो दूसरी क्या आएगी इससे 1 ज़्यादा, मतलब x प्लस 1, ये लो काम हो गया अपना। आओ देखो, तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा x, और क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा अपने पास x प्लस 1, मतलब इस x से 1 एक्स्ट्रा। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मतलब गुणा करने पे जो रिजल्ट आएगा, मतलब पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक दोनों को गुणा करोगे, उनका रिजल्ट जो आएगा, फल आएगा, वो 306 आएगा। ठीक है, बताओ पहला पूर्णांक कितना x, दूसरा कितना x प्लस 1 और गुणा बराबर 306। अब एक बात बताओ, ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या होती है वो गुणा होती है नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x को 1 से गुणा किया तो 1x, लेकिन सर बराबर में 0 होना चाहिए, द्विघात समीकरण कहती है। तो 306 को उठाओ, इधर ले लो, इधर प्लस की है, इधर आके किसकी हो जाएगी, ये माइनस की और बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण में निरूपण। लेकिन अपने को क्या चाहिए था, अपने को तो इसके मान चाहिए थे, पूर्णांक ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ, वही गुणनखंड विधि लगाओगे आप। गुणनखंड विधि कैसे लगाओगे कि सर पहले फर्स्ट और लास्ट को गुणा करो, 306 को 1 से गुणा करेंगे तो 306 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 306। 306 के अपन अभाज्य गुणनखंड करके देख लें। अब इतनी बड़ी संख्या तो आपको पता है पहाड़े में आपके माइंड में आएगी नहीं, क्योंकि पहाड़े तो अपने को दस्तक ही नहीं याद ज़्यादा से देखे तो, यही है ना एक्चुअल सिचुएशन। कोई बात नहीं, आप इधर आइए, 306 अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 का भाग 30 में दिया 15, 6 में दिया 3 बार, फिर अब 2 का तो जाता नहीं, 3 का लगाइए, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, अब फिर से 3 का जा रहा है, 17 3 51, 17 बार गया, फिर 17 का लगा दो, 1 बार हो जाएगा। अब आप क्या करते हो कि सर 306 तो गुणा आना चाहिए 2 संख्याओं का, और इन्हीं का एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ बाकी कितना आना चाहिए, जोड़ बाकी आना चाहिए सर अपने पास 1 x के पास वाला। भाई फर्स्ट लास्ट को गुणा कर लो, उनका जो गुणनफल आएगा, फैक्टर आएंगे, गुणनखंड आएंगे, उनका जोड़ बाकी कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो देखो 306 कैसे आएगा, 2 है, 2 को किससे लोगे 153 से। तो अभी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि इसको ले रहे हो तो इसके नीचे वाले संख्या को ले लो, काम हुआ। सर 1 तो कहीं नहीं आ रहा इनके जोड़ बाकी से, जोड़ोगे 155, घटा दोगे तो 151, नहीं बैठा काम। नीचे आओ, 2 को 3 से गुणा करो 6, 6 को किससे गुणा करोगे 51 से, सर अभी भी नहीं बैठ रहा। सर 2 तिये 6, 6 तिये 18
और 18 को किसके लाओगे 17 से। सर देखो इनका गुणा भी कितना आ रहा है 306 और इन्हीं का जोड़ बाकी जोड़ोगे तो 35 आएगा, घटाओगे तो देखो सर अपने पास में कितना आ रहा है 18 माइनस 17 जो कितना दे रहा है 1 दे रहा है। बिल्कुल सर बैठ गया अपना काम। तो सर ये बताओ एक भी तो प्लस का आ रहा है सर, यहाँ एक भी तो प्लस का आ रहा है। बाय द वे यदि अपने पास सर यहाँ माइनस हो जाता तो अपन क्या कहते हैं कि इस एक से ही -1 बना लेंगे। भाई प्लस का है चेंज करके -1 बना लो, मतलब बराबर के इधर चेंज किया इधर भी चेंज करो। 18 प्लस का है -18, 17 माइनस का है प्लस का 17, ये लो -1 में ऐसे लिख देते हैं, मतलब 18 को माइनस 17 को प्लस, प्लस के 1 में अपन 18 को प्लस का 17 को माइनस का कर देंगे। तो कीजिए देखो, तो आप क्या बोलोगे कि x एक x बनाने के लिए आप क्या बोलोगे 18x माइनस 17x और -306। ध्यान ये रखो 1 2 3 3 पद होते हैं आपको बनाने हैं, 1 2 3 4 4 पद। अब आप क्या करो इनमें से कॉमन लेना सीखो। कॉमन संख्या भी लेंगे फिर कॉमन अल्फ़ाबेट भी लेंगे। संख्या तो ऐसे लेंगे कि अपने पास में जो दोनों में हो या फिर दोनों में भाग लगाए वो आएगी। तो यहाँ कोई संख्या नहीं है, यहाँ 18 तो संख्या तो आई नहीं। x 2 बार है x 1 बार है, मिनिमम मतलब कम से कम जो होता है वो कॉमन आ जाता है। तो 2 बार और 1 बार में कॉमन कितनी बार है 1 बार, कम है आ गया बाहर। तो x 2 बार था 1 बार चला गया 1 बार रह गया, ये x बाहर चला गया 18 को छोड़ गया। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अब लगा दो माइनस। अब बताओ आपके पास है, मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो ये x + 18 तो ये भी x + 18 हो। तो बताओ यहाँ x चाहिए अपने को, तो x चाहिए तो किसको उठाना पड़ेगा 17 को उठाना पड़ेगा। 17 को बाहर निकाल लो, तो लो 17 जैसे ही बाहर आया तो ये 17 बाहर आते तो बच गया x, और 17 का भाग 306 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 18 बार। लेकिन सर ये माइनस है ये प्लस कैसे आया, क्योंकि सर आपने 17 के साथ क्या नोट किया है माइनस नोट किया है। और आपको ये भी पता है कि माइनस को यदि आप बाहर लेते हो तो जिन संख्याओं से आपने कॉमन निकाला है उनके चिन्ह आप चेंज करोगे। तो देखो इनमें आपने कॉमन लिया था तो इन दोनों के चिन्ह चेंज कर दो, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये माइनस वाला भी प्लस का। अब दोनों ब्रैकेट क्या है सेम है, x + 18 बाहर आ गया तो ये बाहर आते ही तो बच गया x, ये बाहर गया तो बच गया -17 बराबर 0। इस इतने से काम को कहते हैं गुणनखंड करना। लेकिन अपने को तो मान निकालने हैं। कैसे निकालोगे मान, दोनों ब्रैकेट को किसके बराबर कर दो 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर या फिर इसको भी 0 के बराबर। तो ये x का मान निकालेंगे, प्लस के 18 को भेज दो उधर, माइनस के 18, माइनस के 17 को इधर भेजोगे तो प्लस के 17। अब सर x के दो मान आ गए, एक तो -18 और एक +17। ले कौन सा सर, अभी हमने जो माना था पहला पूर्णांक वो पूर्णांक के साथ साथ में धनात्मक भी था। तो सर धनात्मक ये तो है नहीं ये है, तो आप क्या बोलोगे सर x एक क्या है अपने पास धनात्मक पूर्णांक है। क्या है धनात्मक पूर्णांक है, अतः अपने पास में धनात्मक है तो अपने को प्लस वाला मान लेना पड़ेगा। तो प्लस वाला मान मतलब पहला पूर्णांक क्या हो गया x, और x का मान 17 ले लिया। दूसरा पूर्णांक क्या था x + 1, x का मान 17, 17 और 1 कितना हो गया 18। ये दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए अपने पास में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट है। क्रमागत की सिचुएशन में आप यही ध्यान रखो x और x + 1, बाकी सम और विषम का क्वेश्चन आएगा अपन अलग से डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में टेंशन मत लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड कंप्लीट है। अब डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे, रोहन से। रोहन की माता है, रोहन से कितनी बड़ी है 26 वर्ष। सर वापस वही मैटर आ गया, किससे रोहन से, तो जिससे, जिससे कम जिससे अधिक उसी को पहले मानो। तो ये तो दिमाग में आ गया सर रोहन से बड़ी है तो रोहन की आयु अपने को माननी है। उनकी आयु जो है वो किस में है वर्षों में, और उनकी आयु का गुणनफल किस कब, अब से 3 साल बाद, मतलब अभी 5 साल है रोहन, तो 5 साल के 3 साल बाद कितना हो जाएगा 8 साल, और माता में भी 3 साल जोड़ देंगे, फिर जो उम्र आएगी उनके गुणा करेंगे तो गुणा कितना आता है वो अपने को पता चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है उनकी आयु वर्षों में है, उनका गुणनफल अब से 3 साल बाद मतलब 3 वर्ष बाद पश्चात मतलब बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो वर्तमान को ही मानो। आपको भी पता है मानने वाले क्वेश्चन में आयु वाले में तो अपन वर्तमान को ही मानेंगे पहले। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमें पता नहीं है रोहन कितने साल का है, छोटा सा ही वैसे टेंशन मत लो। तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी मानोगे आप x वर्ष। लेकिन सर माता की भी तो मानो 2 पर्सन है यहाँ पे। तो रोहन की माँ के बारे में क्या कह रहा है कि रोहन की जो माँ है उनकी वर्तमान आयु कितनी है रोहन से भी 26 वर्ष से ज़्यादा, मतलब रोहन की आयु में भी 26 साल जोड़ोगे तब जाके उसकी माता की आयु आएगी रोहन की माता की। तो रोहन की आयु तो कितनी है x में भी 26 और जोड़ो,
ये किसकी आयु आ गई? रोहन की माताश्री की। अब सुनो, बाद या पहले की बात कहूँ, मैं कहूँ आज आप 10 साल के हो तो आप 3 साल बाद कितने के हो जाओगे? तो आप वो कहोगे सर 13 साल के। कैसे? आज वाले में जोड़ दो। मैं कहूँ आप 5 साल पहले कितने के थे? सर 5 साल के। कैसे? आज वाले में घटा दो। पहले की बात करें घटाओ, बाद की बात करें जोड़ो, और वो भी किसमें? हमेशा आज में, मतलब वर्तमान में। तो वर्तमान से ही अपन ने काम किया। देखो दोनों में वर्तमान ही निकाली है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि अब से 3 साल बाद आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। मतलब प्रश्न बोल रहा है 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। किसकी आयु का? दोनों की आयु का। क्यों? इस आपको पता है गुणा करते हो तो सब कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 2 संख्या होनी चाहिए आपके पास में। तो ये और ये 2 संख्या हो गई। कैसे आई है? कि दोनों की आयु का गुणनफल, मतलब रोहन की भी और रोहन की माताश्री की भी। तो रोहन तो आज तो 3 साल का है, आपको 3 साल बाद चाहिए तो रोहन में 3 और जोड़ दो, ये तो रोहन की हो गई। अब x प्लस 26 तो रोहन की माता आज है, वर्तमान है। देखो x प्लस 26 है लेकिन 3 साल बाद चाहिए, तो x प्लस 26 में कितना और जोड़ोगे आप? 3। ठीक है, ये x प्लस 3, देखो आपको पता है 2 ब्रैकेट का गुणा होता है, तो ये ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से गुणा, ये संख्या इससे गुणा, ये संख्या पूरे ब्रैकेट से गुणा होता है ना। तो आप क्या बोलोगे? सर x इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दो, तो x ये ब्रैकेट x प्लस 26 और 3 कितने हो गए? 29। तो x प्लस 29 हो गया। फिर 3 के पहले प्लस है तो 3 के पहले प्लस लगा दिया और ये ब्रैकेट हाथ में दे दिया। x 26 और 3 29 बराबर 360। अब सुनो, बराबर में 0 भी होना चाहिए था, तो 360 को इधर ले लो। अब सुनो, x को x से गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, x को 29 से गुणा किया 29x, ठीक है। 3 को x से गुणा किया 3x, 3 को 29 से गुणा किया 87, 360 प्लस का था, इधर आया माइनस का। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, 3 के पहले क्या है? प्लस है। बाय द वे यहाँ माइनस होता तो माइनस तो चिन्ह चेंज करता है सर, तो इन दोनों के चिन्ह अपन यहाँ चेंज कर देते, लेकिन यहाँ प्लस है तो चिन्ह चेंज नहीं करने। एक्स प्लस का है तो गुणा करने के बाद भी प्लस का रहेगा, 29 प्लस का है तो गुणा करने के बाद भी प्लस का रहेगा। ठीक है, तो देखो अब एक्स स्क्वायर का तो कोई और पद है नहीं, तो एक्स स्क्वायर तो अकेला है। एक्स के हैं सर, ये 29x और 3x दोनों ही प्लस के हैं, समान चिन्ह जोड़ दो। 29 और 3 कितने हो गए? 32x। लेकिन सर 360 में से 87 को घटाओ, कैसे घटाओगे? 0 बड़े में से छोटे को घटा लो आप तो एक बार, तो 0 में से 7 मतलब 10 में से 7 गए तो 3 बचे। अब यहाँ 5 है, 5 में से तो कुछ जाता नहीं, 8 जाता नहीं, तो 5 इधर ले लो हासिल। 15 में से 8 गए तो 7। अब यहाँ 3 नहीं है, 2 है, एक इसको दे दी थी ना, तो यहाँ बच गया 2, मतलब 273। तो इस समस्या की द्विघात समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। अब अपन इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके x के मान निकालेंगे और रोहन की माता की वर्तमान आयु के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुई एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? इस समीकरण को, द्विघात समीकरण को जो गुणनखंड विधि है उसके द्वारा हल करेंगे और x के मान निकालेंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करने की क्या प्रोसीजर थी आपको पता है कि आप पहले घात को चेक कीजिए। घात आपके पास क्रम में होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे 2 घात है, 1 घात है, फिर अल्फ़ाबेट नहीं है, अकेली संख्या है। ठीक है, मतलब अचर पद है, तो ये क्रम इसका बन गया ax स्क्वायर bx प्लस c बन गया इसका रूल। ठीक है, अब टारगेट क्या होता है अपना? फर्स्ट और लास्ट को गुणा कीजिए। फर्स्ट कितना है? 1, लास्ट कितना है? 273। सर 1 और 273 को गुणा करोगे तो कितना आएगा? 273 आएगा। लेकिन सर ये बताओ कि 273 को अपन जैसे कि देखो कोई भी छोटी संख्या होती है, जैसे मैं कहूँ 12 है तो 12 को तो हम देख लेंगे सर, खुद के में 1 बार आता है, 2 के में 6 बार आता है, 3 के में 4 बार आता है, ऐसे। लेकिन सर एक बात बताओ, जैसे अब 273 है, इसको पता नहीं चलता है किसके पाड़े में आता है, तो वही है अपना अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखो 2 का तो जाएगा नहीं, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 3 के पाड़े में आता है तो 3 का चला जाएगा। पता है आपको 3 का भाग 27 में 9 बार और 3 एकम 3। अब कई क्या सोचते हैं 91 जो है वो ये अभाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 13 7 91 13 के पाड़े में आता है। तो लीजिए कितनी बार? 13 बार, और 13 का दिया तो 1 बार। सर हमारे पास में जोड़ बाकी कितना आना चाहिए? सर जोड़ बाकी आना चाहिए 32। तो देखो 273 को आप देखोगे तो 273 क्या होगा? एक तो 3 को 91 से गुणा करने पे आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आ रहा है सर। एक 7 को किससे? 3 से, कितना हो गया? 21 को किससे गुणा करोगे फिर? इसके पास में कौन? 13। लेकिन सर देखो अब फिर 13 1 से करोगे तो ऐसा तो कुछ बैठेगा नहीं, इसको गुणा करके फिर 13 से करोगे, फिर 1 से करोगे, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है एकदम सीक्वेंस से चले। सीक्वेंस आप मिसमैच कर दीजिए। जैसे आपने 3 और 7 को कर दिया, ठीक है, अब 3 और 7 और 13 को करके देख लीजिए, या फिर 3 और 13 को करके देख लीजिए। तो डायरेक्ट कौन? 3 और 13 को करता हूँ मैं, तो क्या हुआ? 13 3 39 और बच गया कौन? 7।
इनका गुणा कितना आएगा, 273 ही आएगा। तो देखो 39 और 7 से कौन बन गया, अपने पास में 32 बन रहा है नहीं बन रहा, कैसे कि सर 39 में 7 को उठाओ कितना आएगा, 32, और ये 32 किसका आ रहा है, प्लस का। यहाँ भी ये 32 किसका है, प्लस का। सपोज कीजिए यहाँ ये 32 प्लस का नहीं माइनस का होता, तो अपना तो ये 32 प्लस का आ रहा है, तो अपन क्या बनाते हैं सर, इस प्लस के 32 को -32 कर दीजिए, बराबर के इधर साइन चेंज किया आपने, चिन्ह चेंज किया है, इधर भी कीजिए। 39 प्लस का था माइनस कर दीजिए, 7 माइनस का था प्लस का कर दीजिए, तो आपको पता चल गया -32 के लिए ये टुकड़ा काम में लेंगे, +32 के लिए ये काम में लेंगे। तो अपने पास कौन सा है, प्लस वाला है, तो अपन 39 को प्लस का रखेंगे, 7 को माइनस का रखेंगे। तो x स्क्वायर 32 कैसे आएगा, 32 आएगा सर 39 x में से किसको माइनस कर दीजिए आप, 7x को माइनस कर दीजिए। ठीक है, हो गया काम। अब बताओ दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, x की घात 2 में से एक घात बाहर आ गई तो एक घात अंदर रह गई, x बाहर आ गया तो अंदर कौन रह गया, 39। यहाँ तक का काम कंप्लीट है सर, आगे माइनस से लगा दीजिए। अब सर पहला पद अपने पास x बचना चाहिए, और x अंदर रहेगा तो 7 बाहर आएगा, तो हमने 7 को क्या कर दिया, कॉमन ले दिया। 7 का भाग 7 में दिया, कट गया, बचा x। 7 का भाग इसमें देंगे तो 7 3 21, ये लीजिए, बच गए 6, 6 और 3 63, 7 9 63, ये लीजिए 9 बार गया भाग बराबर। अब 7 के साथ आपने माइनस लिया तो इनके चिन्ह भी बदलिए, माइनस का 7 है, ये प्लस का हो जाएगा, ये 273 माइनस का था, तो भाग देने के बाद में ब्रैकेट में आती है किसका हो जाएगा, प्लस का। अब कॉमन कौन है, x प्लस 39 दोनों में है, तो इसको तो बाहर निकाल के एक बार लिख दो। दूसरे ब्रैकेट में ये बाहर आएगा तो x बचेगा, ये बाहर आएगा तो -7 बचेगा। ठीक है, अब अपने पास में कितने ब्रैकेट है, 2, और इन दोनों को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। x प्लस 39 को भी 0 के, x -7 को भी 0 के, प्लस 39 उधर गया तो -39, -7 उधर गया तो +7। अब सर मान कौन सा ले, सर मान आप लीजिए प्लस वाला, क्यों, x क्या थी, रोहन की आयु थी, और रोहन प्लस का ही होगा, जैसे 7 साल का है, ऐसा थोड़ी है कि रोहन -7 साल का है तो -7 साल है, वो आयु नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि आयु कभी माइनस में नहीं होती। तो आप क्या बोलोगे, x एक आयु है और आयु कभी माइनस में नहीं होती। तो अतः रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो गई, x, और x का मान कितना हो गया, 7 वर्ष। ऐसे ही रोहन की माँ की आयु कितनी, x प्लस 26 थी, तो x मतलब 7, 7 में 26 जोड़ोगे कितना आएगा, 33। ये रोहन की और रोहन की माँ की वर्तमान आयु आ गई है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4th के बारे में। 2nd का 4th क्वेश्चन जो है वो खुद में एक अलग रोल रखता है। क्यों, क्योंकि ये किसका है, चाल का क्वेश्चन है। तो चाल वाले क्वेश्चन में आपको अच्छे से तैयार कर लेने, वैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। देखो कैसे तैयार करने हैं कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब अभी ये 40 की स्पीड में चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो ये थोड़ी देर बाद में आप 2-3 घंटे बाद देखोगे तो भी उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, मतलब स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आप एक निश्चित स्पीड उसको मान सकते हो। अब आप एक बात बताओ, यदि वो एक समान से चल रही है ना, चाल से चल रही है, तो 480 किलोमीटर को वो दूरी तय करती है तो समय तो लगेगा। तो अब एक बात बताओ, यदि मैं उस 40 किलोमीटर से स्पीड बढ़ा दूँ, 50 कर दूँ, 10 और बढ़ा दूँ उसमें, तो 40 प्लस 10 हो गई 50। अब एक बात बताओ, टाइम कम लगेगा या ज़्यादा, सर अब कम लगेगा। क्यों, स्पीड बढ़ा दी, और कम कर देते हैं तो टाइम बढ़ जाएगा। तो देखो वही मैटर है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दूँ, मतलब पहले 40 थी, अब मैं 40 से कम कर दूं, कितना हो जाएगा, 32। 8 किलोमीटर पर आवर किया तो 32 हो गया। अब सर 32 से तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा आएगा, मतलब ये जो चाल कम करने पे जो समय है वो पहले वाले से भी क्या आएगा, 3 घंटे ज़्यादा आएगा। अब अपने को भी पता है, तो देखो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। और जो अधिक लेती है वो ध्यान रखना हमेशा किससे लेती है, पहले वाले से। पहले वाले मतलब जब वो नॉर्मल थी, नॉर्मल चाल में थी, तब कितना समय लग रहा था, चाल बढ़ाई या कम करी तब कितना समय लग रहा है। तो जो नया समय है ना वो पहले वाले से हमेशा कम या ज़्यादा लगेगा, ध्यान रखना, चाल के अकॉर्डिंग लग जाएगा वो। अब एक बात बताओ, आपको थोड़ी पता है कि वो जो एक समान चाल है वो कितनी थी। तो क्वेश्चन बोल भी रहा है हमें रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। तो आपको पता थोड़ी है चाल कितनी है, नहीं है पता, तो आप क्या बोलोगे कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में है, तो आप भी x किलोमीटर पर आवर में लीजिए, ले लिया इसको। और दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। अब सुनो, पहले ये बताओ, जब वो चाल कम करे तो नई चाल कितनी हो गई, सर पहले चाल कितनी थी, x। अब 8 किलोमीटर में पर और कम कर दूं चाल को, तो नई चाल कितनी होगी, सर पहले वाली से भी 8 कम, मतलब माइनस कर दीजिए इसमें से, तो ये तो हो गई चाल, है ना। अब आपको पता है कि यहाँ देखो बात किसकी हो रही है, 3 घंटे समय है, 480 दूरी है, और x क्या है, चाल है। तो तीनों चीज़ें आ गई, चाल, दूरी और समय। तो अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है, समय बराबर दूरी बटा चाल।
वो कैसे अप्लाई करना है। देखो अभी आपको पता है, जैसे क्वेश्चन में क्या कहा कि जैसे इसने 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम करी तो ये 3 घंटे अधिक लेता है। किससे लेता है? पहले वाले से। अरे ये तो चाल कम करने पे ले रहा है ना, तो अभी तो चाल कम करी तो x-8 हो गई। पहले कौन सी चाल थी? x चाल थी। मतलब जो x-8 वाला जो समय है वो x वाले से भी कितना ज़्यादा होगा? 3 घंटे ज़्यादा होगा। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से इसको क्लियर करना। तो देखो प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि जैसे वो 8 किलोमीटर पर आवर चाल है वो कम करता है, तो कम करने पे जो समय लगता है वो पहले वाला समय, पहले वाला कौन सा? जो नॉर्मल चल रहा था x किलोमीटर पर आवर से, उस चाल से लगे समय से भी कितना? 3 घंटे अधिक है। अधिक है ना, तो अधिक के लिए क्या करोगे? 3 घंटे में प्लस। ठीक है, अब बताओ समय, समय क्या होता है? देखो लगा समय है ना, तो समय होता है दूरी बट्टे चाल। तो सर दूरी कितनी थी? 480 फिक्स है। लेकिन सर चाल, इसमें कौन सी चाल कम करी है? तो इसमें तो कम करने पे नई चाल कौन सी आई थी? x-8, वो यहाँ रख दो बराबर। देखो x किलोमीटर चाल से क्या होगा? समय, तो समय वही दूरी बटा चाल। दूरी कितनी? 480 और चाल कितनी? x। क्यों? अपने को x वाला लेना है। और प्लस कितना? 3 घंटे एक्स्ट्रा, तो 3। अब ध्यान रखो मैंने ये जो मात्रक था वो हटा दिया। रीजन, क्योंकि जब अल्फ़ाबेट की एंट्री होती है मात्रक हट जाते हैं वहाँ से, मतलब समीकरण बनना स्टार्ट होती है तो मात्रक हट जाएंगे। अब देखो, अब आपको क्या करना है, जैसे इधर मैं बात करूं तो 3 के बट्टे में कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया। अब इधर तो बट्टे में, इधर 2 संख्याओं के बट्टे में प्लस, ये देखो 2 बट्टे वाली संख्या के बीच में प्लस है तो एलसीएम लेंगे यहाँ। तो ये तो हो गया 480 बट्टा x-8। यहाँ एलसीएम कितना आ गया? डायरेक्ट बताया, अब आपको गुणा कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। x को 1 से गुणा किया x, अब क्रॉस कीजिए। 1 को 480 से करोगे 480 आ गया, x को 3 से गुणा करोगे तो 3x आ गया। ठीक है, अब सर कैलकुलेशन इधर कंप्लीट हो गई, पहले नहीं थी, एलसीएम लेना था हमने ले लिया, यहाँ कंप्लीट हो गई कैलकुलेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, तो वज्र गुणा आप करोगे तो वज्र गुणा में आपको पता चल गया x किससे गुणा होगा? 480 से। तो 480 को x से गुणा करेंगे तो 480x आ गया। अब इस x-8 को किससे गुणा करोगे? 480 प्लस 3x से, हो गया गुणा। अब आपको ये भी पता है कि 480 को x से करोगे तो 480x आएगा। लेकिन इस ब्रैकेट में 2 चीज़ें हैं, आगे एक ब्रैकेट और है, तो क्या करेंगे? पहले वाले को आगे वाले से, दूसरे वाले को फिर आगे वाले से। तो आप क्या बोलोगे? सर 480 को पहले x से करवाओ, तो 480 को x से करवाएंगे 480x, फिर 480 को 8 से करवाओ तो 480 गुणा 8, काम हो गया। अब 3x का, तो 3 के साथ में प्लस जा रहा है, चिन्ह चेंज करेगा नहीं। 3x को x से गुणा किया, ये लीजिए, 3 को 8 से गुणा किया 24 और साथ में x। अब सुनो, अब अपने पास में द्विघात समीकरण होती है, उसके बराबर में आपको पता है जीरो भी होता है। तो जीरो या तो इसको इधर लेके यहाँ बना लो या इधर वाले को इधर लेके बना लो। कैसे क्या करना है? तो देखो मैं आपके सामने 2 प्रकार के एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास में एक तो 3x प्लस 5 बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। एक मैं कहूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो मैंने कितने प्रकार के एग्जाम्पल लिखे? 2 प्रकार के। दोनों में क्या अंतर है कि सर जो ज़्यादा घात वाला है वो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो किसको किधर लें? तो ध्यान रखो, जब आपको माइनस में है तो होना प्लस का चाहिए, तो ये माइनस का है तो प्लस का तो इधर आएगा तब इधर बनेगा। तो आपको क्या करना है? इधर वालों को इधर ले लेना है, इधर जीरो बन जाएगा। बट इसमें तो पहले से ही एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो अब आपको इन दोनों को उठा के इधर ले लेना है। ठीक है, तो देखो इसको, ये 2x है, ये 3x है। ठीक है, ये थोड़ा मिसमैच हो गया था। अब आप क्या करोगे? इसको उठा के इधर ले लो, क्यों? ज़्यादा घात वाला इधर प्लस का है ऑलरेडी, तो इधर जीरो बना लो। बाद में आप LHS को RHS, RHS को LHS बना दो, कोई साइन चेंज नहीं होगा, मतलब जीरो इधर और इधर वाला पोर्सन इधर। तो यही चीज़ आप इसमें भी देखिए, इसमें आप देखते हो तो 480x, देखो 3x स्क्वायर बन रहा है और वो है भी कैसा? प्लस का। तो मैं एक काम करूँ, इधर वाले को इधर ले लेता हूँ। तो देखो 3x स्क्वायर तो गुणा होके आ गया। अब ये 480x, अब इधर से कौन आ रहा है? पहले से इधर देखो, पहले इधर के सारे लिख लो। 3x स्क्वायर हो गया, 480x हो गया, 24x हो गया। अब x का कोई इधर से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है 480x। जो उधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का 480x। जब आप इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3840। ठीक है, अब देखो जैसे आपने देखा तो सर 480 से 480 तो कट गया, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। लेकिन अब देखो 3x स्क्वायर 24x और 3840, ये समीकरण आ गए, तो मैं इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख दूंगा, LHS RHS इंटरचेंज कर देंगे। लेकिन सर एक बात बताओ, यहाँ पे अपने को इजी कैलकुलेशन करनी हो तो इजी के लिए तो ध्यान ये रखो कि सब में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर के पास में 3 है तो हो सकता है 3 कॉमन आ जाए सबसे। 3 का भाग जाता है, 3 का भाग इसमें भी जाता है, 3 का भाग इसमें भी जाता है, लगाइए। तो 3 कॉमन लीजिए, तो 3 बाहर आया तो एक्स स्क्वायर बचा,
3 यहाँ है नहीं, 3 का भाग लगा दीजिए, 8 बार जाएगा। 3 का भाग इसमें लगाइए तो 3 एकम 3, 28 3 84 होता है और साथ में 0 आ गया बराबर 0। अब ये 3 इधर गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग में, तो इधर तो कौन बचेगा x² माइनस 8x माइनस 1280। उधर कौन गया 0, 0 3 के बट्टे में, ये 0 के बट्टे में 3 आते हैं, आंसर कितना आ जाएगा 0। ये अपनी द्विघात समीकरण बन गई है। अब अपन बात करते हैं इसके हल के बारे में। तो द्विघात समीकरण बनी x² माइनस 8x माइनस 1280। अब सुनो, इनका गुणा घातों क्रम में आपको पता है 2 घात 1 घात अचर पद। अब आपका काम क्या है, फर्स्ट लास्ट को गुणा करना है। यहाँ 1 यहाँ 1280 गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा 1280 आएगा। अब सर वही काम है अपना, 1280 को तोड़ के देखिए, लीजिए 1280 के जोड़ बाकी कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। लगाओ 2 का भाग, 2 का भाग दिया 640, फिर 2 का दोगे तो 320, फिर 2 का दोगे तो कितना आएगा 160, फिर 2 का दोगे तो कितना आएगा 80, फिर 2 का दोगे तो कितना आएगा 40, फिर 2 का लगाओगे तो 20, 2 का लगाओगे तो 10, 2 का लगाओगे तो 5 और 5 का लगाओगे तो 1। बताओ 2 को तो किससे गुणा करोगे 640 से, मतलब 2 गुणा 640, दूर दूर तक नहीं बैठ रहा, 8 लाना है, जोड़ बाकी नहीं आएगा 8। अब इसको ले लो, 2 दूनी 4, 4 को 320 से नहीं बैठेगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को इससे नहीं होगा तो 16 और 160 बैठेगा ही नहीं। अब देखो 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 160 से करेंगे तो नहीं बैठेगा। अब इसके नीचे आइए, यहाँ तक 8 हो गया था, 8 दूनी 16, 16 को किससे गुणा करोगे 80 से तो भी नहीं बैठेगा। तो यहाँ तक 16 हो गया था, 16 को 2 से गुणा किया 32, और 32 को किससे गुणा करेंगे 40 से। तो सर यहाँ बैठता हुआ लग रहा है 32 और 40 आ रहा है 1280, लेकिन इनका गुणा ये जोड़ोगे तो बेहतर, घटाओ, घटाने पे 8 आ गया, मतलब सर 40 माइनस 32 कितना देता है 8। सर वो 8 भी प्लस का आ रहा है, अपना तो माइनस का आना चाहिए, तो लो 8 प्लस का है, किसका बना लो माइनस का, चिन्ह चेंज किए, इधर भी करो, 40 प्लस का था माइनस का करो, 32 माइनस का था प्लस का करो, हो गया काम। तो आप क्या करोगे 40 को माइनस का, 32 को प्लस का रखोगे, तो बोलो x² 8x की जगह क्या बोलोगे 40 तो किसका आएगा माइनस का, और जो आपका 32 आ रहा है वो किसका आएगा प्लस का। अब कॉमन ले लीजिए, इनमें कॉमन कौन आया, इनमें कॉमन आ गया सर अपना x²। x² कॉमन आता है तो देखो ये सॉरी x कॉमन आता है दोनों में, तो x बाहर गया तो x रह गया, 2 बार था, x बाहर गया तो कौन आया 40, यहाँ तक काम हो गया। अब प्लस देखो ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए x, है ना, x बचना चाहिए, तो आप 32 को बाहर निकालो, 32 बाहर आएगा तो अंदर कौन बचेगा x, 32 का भाग इसमें दोगे कितनी बार जाएगा 40 बार। हो गया क्लियर। अब कॉमन कौन आया x माइनस 40, x माइनस 40, क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 32। अब दोनों को 0 के बराबर कर दो, x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर 40, क्यों माइनस 40 चेंज हो गया प्लस 40 में, x प्लस 32 बराबर 0, माइनस 32, ये प्लस 32 उधर जाएगा तो माइनस 32। अब बताओ आपके पास चाल के कितने मान है 2, 1 प्लस 1 माइनस। क्या आपने कभी गाड़ी माइनस के 60 की स्पीड में चलाई है, नहीं, क्यों, क्योंकि सर 60 की स्पीड में चलाते हैं। 0 हो सकता है, गाड़ी खड़ी है एकदम बंद अवस्था में तो उसकी स्पीड कितनी है 0, लेकिन माइनस में नहीं होती। तो आप क्या बोलोगे कि सर x एक चाल है और चाल कभी किस में नहीं होती माइनस में नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। अतः रेलगाड़ी की जो चाल आपने मानी थी वो कितनी x किलोमीटर पर आवर मानी थी, और x का मान कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये जो क्वेश्चन है वो बहुत शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर क्लियर करो, बार बार आप रिवाइज करो, 2 से 3 बार में ये हैबिट बन जाएगी इस क्वेश्चन की, और थर्ड एक्सरसाइज में भी इसके खूब क्वेश्चन से करेंगे इसका, ठीक है। ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट है 4.1। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी यदि कोई इश्यू रहता है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है उसको अपन क्लियर करेंगे कैसे भी करके, ठीक है। वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिए, आप बने रहे उसके लिए आप सभी का थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बाकी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।